क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पर असरात होंगे। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकॉनमी है। उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमने बाहर कर्जे लिए हुए हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि कर्जे तहरीक इंसाफ ने तो लिए थे कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए, लेकिन जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये दो जमातें हैं। और सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, असम्बलियां तोड़ने के मामले पर इमरान खान ने हतमी मुशावरत शुरू कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही के तहफ़्फ़ुज़ात और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के बावजूद इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं और इस अज़्म को दोहरा रहे हैं कि रवा माह हर सूरत असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला सामने आ रहा है कि रवा हफ्ते के आखिर में लिबर्टी चौक लाहौर में एक बड़ा इज्तिमा होगा। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर पावर शो किया जाएगा। इमरान खान खिताब करेंगे। सूबाई असम्बलियां तोड़ने की तारीख और आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि PMLQ हमारी अहम इत्तेहादी है, फैसले से आगाह कर दिया है। क्यू लीग और PTI एक पेज पर हैं। दूसरी जानिब असम्बलियों की तहलील के मामले पर काफ ने भी सलाह मशवरे शुरू कर दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने MPs और करीबी दोस्तों से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के कुछ अरकान ने असम्बली तोड़ने की मुखालफत कर दी है और इस हवाले से मोनिस इलाही जल्द इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। हमारा सवाल यह है कि इमरान खान सूबाई असम्बलियां तहलील करने के मौक़िफ़ पर डट गए, PMLQ क्या फैसला करेगी? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने के मामले पर इमरान खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है और वो पंजाब असम्बली को मार्च तक बरकरार रखने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि इमरान खान रवा माह असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में अब काफ लीग का क्या फैसला होगा? आप समझते हैं कि काफ लीग असम्बलियां तोड़ने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी? दो तीन चीजें बातें देखने की है। नंबर 1 कि काफ लीग डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर मोनिस इलाही दोनों नहीं चाह रहे कि मार्च तक एटलीस्ट ये हुकूमत चले, ताकि एज ए चीफ मिनिस्टर वो पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें, अपना वोट बैंक इम्प्रूव कर सकें। बट द इशू इज के इमरान इज एडमेंट, बिकॉज उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी वो डिले करेंगे उतना ही उनको पॉलिटिक्स में नुकसान होगा। द मोर डिलेड द मोर लॉस, क्योंकि इस वक्त तो पीक की अपनी पॉपुलैरिटी पर हैं और जितना अर्सा गुजरेगा फिर PMLN के आप देखेंगे पूरे अटैक 6-7 मिनिस्टर बैठ के एक ही काम है, इमरान खान बैशिंग। प्राइम मिनिस्टर इवन यहाँ तक कह रहे हैं कि वो तोशा खाना, वो नाउजुबिल्ला हम बात करें खाना काबा की तस्वीर, हमें ये बातें करने की नहीं होती हैं। एक बिल्कुल मॉरली गलत बात की है, आई डू एग्री कि उनको नहीं बेच, लेकिन अगर बेचा है और उनके पास ज़ाहिर है कि ही डजंट हैव दैट मच मनी जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के पास है, मे बी इतनी, बट स्टिल उसके बाद आपको कोर्ट में कहते हैं लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाटएवर हैज हैपेंड। इसके साथ इमरान खान को ज़ाहिर है जल्दी है और वो चाह रहे हैं असेंबली तोड़ना, और PMLN के पास ऑप्शन भी और कोई नहीं है। देखें, दे आर इन अलायंस विद द बेस्ट पॉपुलर पार्टी इस वक्त, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी एक वफादारी, एक पोलिटिकल जो उनके एक साख है उसको अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद PMLN उनको हो सकता है बाद में इलेक्शन के बाद डिच कर दे, तो वो भी उनको डाउट रहेगा। इधर से वो सीट एडजस्ट करा के अपनी सीट्स बढ़ा भी सकते हैं PTI के साथ। आइंदा के लिए वो नजर आ रहा है कि अगर पार्टी पंजाब में आती है दोबारा तो वो करेंगे। तो वुड यू लाइक टू गो टू अ डिक्लाइनिंग पार्टी और अपकमिंग पार्टी, ये उनके लिए सोचने की सूरत हाल है। इसलिए इसको देखना पड़ेगा। और सेकंड ये कि PMLN को भी उनको पता है काफ लीग को कि उनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि जिससे उन्होंने
अपने लोगों को बता सकें, अपनी प्रोग्रेस दिखा के कैश कर सकें, वो भी उनके पास अभी तक नहीं है। बल्कि एवरी डे इकॉनमी डाउन हो रही है, पॉलिटिकल ओवरऑल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, महंगाई इसी तरह चल रही है। तो सारी चीज़ों को अगर हम एनालिसिस करें तो PMLQ के पास इस वक्त यही एक रास्ता रह जाएगा कि वो PTI के साथ रहें, अलायंस करें, डाउट क्लियर करें। दे शुड बी हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर। अगर PMLN के साथ जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनको नुकसान है। जी आमिर साहब, कल तक तो ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने ऐसे ही अनाउंस कर दिया था, मुशावरत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टी के अंदर के लोग भी हैं वो भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। पंजाब में भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हफ्ते तक एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें इमरान खान साहब ऐलान करेंगे और रवा माह में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, अब ये संजीदा है और कोई करीबी नज़दीक की जो है वो तारीख देंगे इमरान खान साहब, और अब काफली का क्या फैसला होगा? क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि मार्च तक तो चलनी चाहिए असेंबली। 26 नवंबर को क्या था वो अजीम शान करोड़ों का इज्तिमा। वैसे रावलपिंडी खुद भी इतना बड़ा शहर नहीं जितने ज़्यादा लोग बताए गए थे कि वो पिंडी में आ गए थे। तो 26 नवंबर को क्या था, वो फैसला था ना। अब ये डिवीजन लेवल पे करेंगे, फिर मुशावरत है, फिर इरादे बांध रहे हैं, जो तोड़ दें जी, किसने मना किया? आपका इख्तियार है, आपका चीफ मिनिस्टर एडवाइस भिजवा दे। हम कोई इनकारी है आईनी इख्तियार से किसी के? हाँ, बातें मैंने तफसील से सारी बता दी हैं कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कुछ तो वो हैं जो उनको नजर आ रहे हैं निगरान हुकूमतों के और सारा कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा नक्शा देता हूँ। इमरान खान सारी सीटें जीत गए जी, बहुत कमाल किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, पॉपुलर लीडर हैं। उनके शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मुल्तान में हारी, सारी पीपल्स पार्टी और PDM ने मिलकर आई। फैसलाबाद और ननकाना के इमरान खान के नताइज निकाल लें, जहां इमरान खान साहब खुद भी गए, पूरी पार्टी ने मुहिम चलाई। नून लीग की तो कोई क्यादत मौजूद ही नहीं थी, जो मौजूद थी मरियम नवाज शुजरा मनसब उनको बुलाती रही, वो लंदन चली गई। इनकी कोई कंपेन नहीं थी, लोगों ने खुद जो कैंडिडेट्स थे 10-10 हज़ार का फर्क आया। यार एक सेकंड चुप करके बैठ जाओ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, तज्जिया कर लेना, वरना मतलब खुश खुश करते रहोगे, फायदा नहीं होगा। मतलब इशू ये है कि ये बगैर लीडर के, लीडरशिप के ये रिजल्ट थे पंजाब के। अब आपने जो पंजाब में तूफान बर्पा कर लिया है, और जब नवाज शरीफ यहां मौजूद होगा, इलेक्शन आपके हाथ में नहीं होगा, गवर्नमेंट आपकी नहीं होगी, फिर मैं आपको सिर्फ एक रोशनी दिखा रहा हूं कि रिजल्ट इस महंगाई के बावजूद ये आए थे पंजाब के। शेखुपुरा की सीट नून ने जीती, खानेवाल की लूज की, MPA की सीट फैसल न्याजी जहां से जीत गए थे। तो जहन में रखें कि ऐसा इलेक्शन नहीं होगा कि जैसा ब्रिगेडियर साहब के जहन में नक्शा मौजूद है, बिल्कुल फिजा चेंज होगी। मैं कोई नहीं कह रहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको वो रिजल्ट दिए हैं जो चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला में ये अब इलेक्शन हुए थे। पहले हमजा शहबाज की वजारत आला में इलेक्शन हुए थे जो सूबाई असम्बलियों के थे, सिर्फ जहन में रखिएगा। मैंने अब बताए हैं कि ये नताइज थे जहां इमरान खान साहब खुद गए जाती तौर पर, पूरे इलेक्शन उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने लड़े, टीम में ड्यूटियां लगी, और यहां पे कोई लीडरलेस पार्टी थी PMLN, जहां पे इनके कैंडिडेट मौजूद थे। वहां पे इन्होंने ये रिजल्ट दिया कि इमरान खान साहब सिर्फ 10-10 हज़ार वोटों से जीते। तो ये कोई ऐसा नक्शा नहीं है कि इमरान खान को नहीं पता इस बात का, कोई और किसी खुशफहमी में रहे तो और बात है। इमरान खान को ये नतीजे मैंने कोई आपको रिजल्ट वो नहीं दिए जो लोगों को पता नहीं थे। सबने शफाफियत भी मानी, सबने कुछ किया। इलेक्शन बड़ा मजे का होगा जी, ये जब मर्जी करा लें। ये ऐसा नहीं होगा जैसे 2018 में हाथ बांध के PMLN के इलेक्शन लड़वाया था ना। अब PTI भी इलेक्शन लड़ेगी, नून भी लड़ेगी, और बड़ा मजा आएगा, लोग वोट देंगे, लोगों के वोट निकलेंगे जिनको वो डालेंगे, साहब के हाथ बांध के लड़वाएंगे होगा, चाहे आप जब मर्जी करा लें इलेक्शन। ठीक है जी। अब आप ये सोचें, जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, इलेक्शन स्टे भी हो सकता है, निगरान हुकूमतें इनकी नहीं होंगी, और यहीं की बुनियाद पे जाके असेंबली ना तोड़ने का फैसला भी आ सकता है। सही है जी। आया साहब, आपको क्या लग रहा है? अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जलसे में असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। काफ़ी की क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि हम 178 हैं तो हम तो रिज़ाइन दे देते हैं। यानी कहीं ना कहीं डाउट है कि काफ़ी साथ छोड़ सकती है, आपके ख्याल में? आमिर की बातें सुन के तो मुझे इमरान खान के लिए अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वो मेरे हिसाब से तो, इनके हिसाब से तो फारिग हो गए बिल्कुल। मैं फिर कहूँगा कि ये इमरान खान अगर ये अनाउंस करने जा रहे हैं तो ये एक पॉलिटिकल मूव होगी उनकी। उसकी वजह ये कि ये घर बैठ के और इंतज़ार करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। अब चूंकि रोज़ वजीर आके धमकी देते हैं कि आओ जी कराओ इलेक्शन, असी तैयार हैं,
तोड़ो असम्बलियाँ, क्यों नहीं तोड़ दे। तो फिर जब इस लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं तो फिर आप सोचें कि इमरान खान की जगह नवाज शरीफ होते तो वो क्या करते, वो भी यही फैसला करते। वो बाद में क्या होगा, नवाज शरीफ यहाँ होंगे, इलेक्शन कैंपेन में होंगे, मरियम साहबा होंगी, बिल्कुल आप समझें कि जी वो कोई सीट ही नहीं मिलनी इमरान खान को, या बहुत थोड़ी सी मिल जाएंगी केपी में भी और पंजाब में भी, और धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान को बैठ जाना चाहिए आराम से और इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, ये जाहिर है बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं सियासत में। या तो उससे पहले कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई 2 महीने अर्ली इलेक्शंस का ही कहीं मामला हो जाए कि जी ठीक है इलेक्शंस होंगे, आपकी बात हम नहीं मान रहे, लेकिन ठीक है चलें, अक्टूबर में नहीं कराते हम, अगस्त में करा लेते हैं, कोई इस तरह का या तो सीन बन जाए तो फिर चलें, होगी। क्योंकि देखें बात यह है कि अगर ये मुल्क माशी तौर पे इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है तो चलें, इमरान खान ने फंसा दिया, इमरान पे इल्ज़ाम लगा दें आपने, बड़ा कर कर दिया उन्होंने, कर्जे रिकॉर्ड ले लिए। अगर ये अपना टेन्योर पूरा करके गए और कर्जे इनको मिलते रहे जो ये लेना चाह रहे हैं, तो फिर मैं इनके फिगर्स भी आपके सामने रख दूंगा उस वक्त कि इन्होंने कितने कर्जे ले लिए थे। लेकिन अगर किसी को ख्याल ही नहीं है तो फिर जाहिर है वो मैं कहूँगा इमरान खान को फिर अकेले को ख्याल होना चाहिए, या नवाज शरीफ को अकेले को ख्याल होना चाहिए, आसिफ जरदारी को अकेले को ख्याल होना चाहिए। ये असल चीज़ जो कल चौधरी शुजात का बयान बड़ा ज़बरदस्त था कि सब लोग इस चीज़ पे बैठ के तय कर लें, लेकिन चूंकि यहाँ बैठने के लिए तैयार कोई नहीं है। वो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो मोहसिन कुछ है, चलें हम बात कर लेते हैं लेकिन गैर मशरूत करेंगे। इतना कुछ कहने के बाद आप जब कहते हैं ना बात कर लेंगे, तो बात नहीं हुआ करती। थोड़ी बहुत तनकीद तो जाहिर है वो चलती है, आपको करनी भी चाहिए, आप राइवल हैं, पॉलिटिकल राइवल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल मूव इमरान की होगी, वरना वो पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और इमरान खान की मकबूलियत जो कभी थी वो फिर ढूंढते फिरेंगे कि कभी मैं भी हुआ करता था कि लोग मुझे पसंद करते थे या मुझे वोट देते। सही जी। फैसल साहब, आपके ख्याल में अब काफ लीग क्या फैसला करेगी? इमरान खान साहब के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? वो एक बड़े इज्तिमा करने का उन्होंने फैसला किया है और वहीं पर वो असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का भी ऐलान कर देंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत एहतराम के साथ मैं ना आपके सवाल के जो अल्फाज है ना उस पर मैं एतराज़ करता हूँ, आपकी इजाज़त अगर हो तो। जी जी कर सकते हैं। आपने जो बात कही ना कि इमरान खान साहब डट गए, काय पे डट गए, किस चीज़ पे डट गए, इसकी आप वज़ाहत भी करती हैं सवाल में, किस चीज़ से डट गए? लम्हे लम्हे में तो उनका जो है वो मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो रहा है। लम्हे लम्हे में जो अंदर की बातें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं कि वो आखिरी वक्त तक जो है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने तो बाजवा साहब को जो है वो तायात एक्सटेंशन की भी जो है वो मैं तो सिर्फ असम्बलियां तोड़ने की बात पर कह रही थी। जी जी, मैं ये बाकी उनकी बातों पे नहीं जा रही थी। डाइनिंग रूम में बैठ के डाइनिंग रूम में बैठ के अगर कोई डटा हुआ है तो डटा रहे, तो ड्राइंग रूम में फैसले करने हैं अपने हर लम्हे में अपने अमली तौर पे तो वो अपने हर लम्हे में अपने हर फैसले से पीछे हट रहे हैं, हर फैसले से जो है वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब मीडिया के हीरो हैं, मीडिया ने उनको हीरो बनाया है, तो आज भी मीडिया जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि उनको जो है वो बताया कि डट गए और चट्टानों के हौसलों के साथ जो है वो टिके हुए, पता नहीं कौन सी चट्टान ने हौसले डट गए। लेकिन एक दिन आपने ना ये प्रोग्राम भी करना है कि इमरान खान ने, मीडिया ने इमरान खान का साथ कैसे दिया। एक दिन सवाल पूछिएगा तो मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा अब कैसे। चले, मैं स्पेशली कल के लिए आपके लिए ये सवाल रखूंगी। अब आपने तैयार होके आना है, हम आंखों देखा हाल बताएंगे। ठीक है। तो अभी जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना कि मैं इदारों से मुखातिब हूँ, कौन से इदारे से मुखातिब हैं? उन इदारों से जिनके अफसरान को आप गद्दार कहते थे, मीर जाफर कहते थे, मीर सादिक कहते थे, जिस सुपर सालार के खिलाफ आप इस मुल्क की शहर की दीवारों में, मोहल्ले मोहल्ले दीवारों में जो है चौकिंग करवाया करते थे, गद्दार गद्दार की चौकिंग करवाते थे। उन्हीं इदारों से आप मुखातिब हैं। उन्हीं इदारों को आप इल्ज़ाम लगाते थे इन इदारों ने मुझ पर जो है वो हमला आवर हुए, इन इदारों ने मेरी हुकूमत का जो है वो खात्मा किया है। तो क्यों इदारों से मुखातिब हैं? आप तो बड़ी जमहूरियत की और आइन की बात करते हैं, आप आवाम से क्यों नहीं मुखातिब होते? अगर इतना बड़ा आप समझते हैं कि क्राउड आपके साथ है, और है भी, इसमें भी कोई, मैं तो इसमें कोई इस बात में कलाम नहीं कि वो उनके साथ जो है वो
अवाम की अक्सरियत नहीं है, तो उनसे मुखातिब क्यों नहीं होते? अवाम को मोबिलाइज क्यों नहीं कर लेते? जब आप ये कहते हैं ना मैं इदारों से मुखातिब हूँ, तो आज ये एक सियासतदान की है ना नफ्सियात समझ लें आप। जब कोई सियासतदान ये बात करता है कि मैं इदारों से मुखातिब हूँ, तो वो अपनी शिकस्त तस्लीम करता है। वो इस बात को तस्लीम करता है कि वो अवाम की ताकत से, जमहूरियत की ताकत से जो अल्फाजों का इस्तेमाल करता है ना, इनसे कुछ नहीं कर सकता। अब उसको इदारों की बेसाखियाँ चाहिए, इसलिए वो कहता है कि मैं इदारों से मुखातिब हूँ, इदारे मेरा साथ दें। भाई क्यों दें इदारे तुम्हारा साथ? वजह क्या इदारे साथ दें? अगर इदारों ने साथ देना है तो फिर आपका ही क्यों दें? वो तो किसी का भी दे सकते हैं, फिर आप एतराज नहीं करना। जब आप इदारों की मदद मांगते हो, उसको भी आप इदारों के लिए एक पैकेज ऑफर करते हो, तो कल को दूसरा सियासतदान आपसे अच्छा पैकेज उन इदारों को ऑफर कर दे, तो वो तो किसी भी पैकेज पे आपका वो किसी भी ऑफर को जो है वो कबूल कर सकते हैं। फिर आपका ही जो है वो साथ इदारे क्यों दें? लेकिन आप जब ये बात कर रहे हैं तो आप अपनी कमजोरी को अपनी साबित कर रहे हैं कि आप अवाम की ताकत से, जो आपका था ना धन्ना देंगे और तबाही मचा देंगे और क़यामत मचा देंगे और लिटा देंगे और गिरा देंगे और सब कुछ जो है ना जला के भस्म करके रख देंगे, वो आप कुछ नहीं कर सके। वो कुछ नहीं कर सके। अल्फाज रह गए, लफाजी रह गई है, और ब्लैकमेलिंग के जो हथकंडे हरबे वो सिर्फ इमरान खान साहब के पास रह गए। लेकिन इमरान खान साहब का अलमिया क्या है जी? ना अब इनसे कोई ब्लैकमेल हो रहा है, ना अब इनका इदारे साथ देने को तैयार है। बस थोड़े बहुत जो है वो मीडिया वाले, यूट्यूबर है और हमारे भाई है अपना, सही है। और एक हमारे और भाई नहीं, उनको भी नहीं पता क्या बोल रहा है। सही है फैसल, आपसे तो मैं बहुत ही जूनियर होंगी इस फील्ड में, और लेकिन मुझे ये पता है कि हम जो सवाल उठाते हैं वो बड़ा ही न्यूट्रल उठाते हैं, ना तो हम किसी एक की साइड नहीं लेते। तज्जिया देने वालों की अपनी राय हो सकती है। अब जाहिर है हमें तो वो डटे हुए लग रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बातें हो रही थी कि असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, ये वो ब्लफ खेल रहे हैं। जैसे मैं आपकी एक बात से जवाब, बड़े अच्छा आपने सवाल किया आपका। नहीं एक बात, बड़े अच्छा आपने सवाल किया, इसका जवाब देने से मुझे आप जी देखिए, आपके न्यूट्रल होने पे कोई हमें दो कलाम नहीं, दो राय नहीं, आप मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हैं। आप जूनियर सीनियर का तो मुझे नहीं पता, ये तो आपकी आजिज़ी है, आपने खुद ही अपने आप को जूनियर बना लिया। लेकिन आपका जो मुशाहिदा, मैं सीनियर कहती फिर भी आपको एतराज हो जाता है। सही है जी इलियास साहब, आपने जो सवाल पूछा है ना बिल्कुल इसी तरह है। एक जुमला सुन ले, बहुत तारीखी जुमला है जी, आपका सवाल बिल्कुल इसी तरह है। हमारे आमिर भाई के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ना, पढ़ देते हैं पूरा का पूरा, इसी तरह आपके सवाल में मैंने आपको कहा कि मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ। लिख लो इलियास साहब। फैसल ये तो वैसे ही छोटी है, खातून बड़ी भी हो तो जूनियर ही होती है। एग्जैक्टली, ये आप समझे वरना मार पड़ जाती है। खातून को कभी सीनियर नहीं कहते। घर भी जाना है, आओ घर वापस भी जाना होता है। घर भी जाना सर जी। इमरान खान साहब एक जी ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड देखें, अनाउंस असेंबलियां तोड़ देते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने इलेक्शन होते हैं सेंटर के। आप मुझे बताइए इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्या इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन वी शुड आस्क द पॉलिटिक्स। बिल्कुल, हम इस पे आगे चल के बात कर रहे हैं। सब बस खेल रहे हैं हम सब। जी हम आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। जी इलियास साहब, गेम ही खेलने की है, कहता नहीं है इमरान खान के खेलना है, ये सांप सीढ़ी का खेल है। बस ये जो आमिर भाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे ना कि इस्तीफे दे रहे हैं, असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, तो पहले तो वो कह रहे थे कि असेंबलियां तोड़ देंगे फिर तहलील कर देंगे। उनको उनके साथियों ने समझाया कि अगर तोड़ेंगे तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड है इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो उस तरह इलेक्शन करेंगे, असेंबलियां तो उसी तरह रहेंगे और वो असेंबलियों से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है इसमें ना, अब खान साहब कह रहे थे कि मैं इस पर खेलूँगा, अब वो खेल रहे हैं, वो बल्कि पूरे सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। इसके साथ जो भी नुकसानात हो रहे हैं कि जो है कि मुल्क में जो एक सिस्टम है वो चलना रुक गया हुआ मुल्क में, जो अमल है आप देख लें कि आज जो इसके असरात जो आने लग गए हैं कि मुल्क की इकॉनमी पर जो असरात हुए हैं, जो 2018 से जो लड़ाई जारी है सियासी, उसकी वजह से ये हो गया कि आज आप देख लें कि एलसियाँ नहीं खुल रही, चीज़ें रॉ मटीरियल नहीं इम्पोर्ट हो रहा, और रॉ मटीरियल इम्पोर्ट नहीं हो रहा। एक ले लें कि मेडिसिन जो ज़िंदगियाँ बचाने वाली मेडिसिन है वो नहीं मिल रही, और लोगों का बड़ा बुरा हाल है। इंसुलिन देख लें, कीमतें चढ़ गई, अगर मिल रही है तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा
इन्होंने खेलना है तो लेकिन वो दूसरे तरीके से खेलें। इस तरह मैदान इलेक्शन अगर असम्बलियाँ तोड़नी तो ऐलान करें और असम्बलियों के मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहिए, अवाम के साथ। अगर तोड़नी है तो असम्बलियाँ तोड़ें। अगर उनको भी पता है कि माली बोझ पड़ेगा, 7 जो नशिस्तों पर लड़े हैं तो माली बोझ किस पर पड़ा? अवाम पर। तो ये जो सूरत हाल है इसको देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। तमाम सियासतदानों को देख के और मुल्क के लिए कुछ रहम करें। अब काफ़ी देर हो गई है खेलते खेलते इनको, तो ये खेलना छोड़ें और इसको लिए दूसरी जी खेलना छोड़ें और खेलना भी मुल्क को कौम के साथ में खेलें। क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई भी अच्छी गेम खेल सकते हैं। राय आप जान चुके एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा, सूबाई असम्बलियाँ टूटने की सूरत में फ़ायदा किसको होगा? हम ये सवाल रखेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या सूबों में इंतखाबात से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। आप इलेक्शन मांग रहे हैं, इस तरह अगर एक जमात के कहने पर इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियां बनाना खेल है क्या? असेंबलियां तोड़ना खेल है? उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। और तो कुछ कर नहीं रहे। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत भी शशो पंच का शिकार दिखाई दे रही है और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करी है। पहले ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि असम्बलियाँ बचाने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। गवर्नर राज की भी धमकियाँ दी गई और असम्बलियाँ बचाने के लिए हर हद तक जाने के ऐलानात किए गए। फिर ये कहा गया कि इमरान खान किसी सूरत असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। फिर एक यू टर्न लिया गया और असम्बलियाँ टूटने की सूरत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब पीटीआई को पार्लियामेंट में वापसी के मशवरे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आज लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कह दिया कि मुल्क को इलेक्शन की नहीं, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर साहब अगेन मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आप पहले जब हम पहला सवाल आपसे पूछा था तो आप यही बात कर रहे थे कि मुल्की इस्तेहकाम काम जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो अब आपके ख्याल में अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब ऐलान कर देते हैं और असम्बलियाँ टूट भी जाती हैं सूबों की 2 की, तो आपके ख्याल में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो मुल्क में ये जो अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है जिसकी वजह से मईशत भी डिस्टर्ब है, तो आपको लगता है कि ये इस्तेहकाम आ जाएगा? बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा गैर इस्तेहकाम होगा और ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ, पीटीआई को भी सोचना चाहिए, पीडीएम को भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की जो एक रस्साकशी चल रही है सियासी, इसमें मुल्क के लिए सोच लें। जिस मुल्क ने आपको असेंबली में पहुंचाया है, अवाम ने आपको हुकूमत में लेकर आए हैं, पहले एक पार्टी थी अब दूसरी पार्टी है, पंजाब में कोई और थी दूसरी पार्टी है। आप अवाम का सोचेंगे, अवाम के लिए हम क्या करें। और सेकंड बात यह है कि इस स्टेज की अगर असेंबलियाँ टूट जाती हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये किस 3-4 महीने के लिए तो फिर और हालात ख़राब हो गए, आपकी इकॉनमी और डाउन होगी, पैसा भी खर्च होगा। उसके बाद आपके जनरल इलेक्शन आ जाएंगे फेडरल के, उसके लिए एक नई रस्साकशी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बैठ के एक सिर्फ ये डिसाइड करें कि आपने अगस्त में करने हैं, अक्टूबर में करने हैं, वट एवर इट इज, अवाम को एक सर्टन लाएमल बताएं कि हम अवाम ने कब इलेक्शन में जाना है, ताकि वो एक सियासी टेम्परेचर डाउन हो, मुल्क की इकॉनमी एक रास्ते पे चल पड़े और मुल्क एक तरक्की की तरफ चले। दैट इज वेरी क्लियर कि ये आपने जब भी करना है, आप कहीं जी अगस्त में करने, ओके, आप अवाम को बता दें, दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान में इस डेट को इलेक्शन होने हैं, उसके बाद शायद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए। दैट इज अ नीड ऑफ टुडे, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, ऐसा असम्बलियों की मुमकिन तहलील पर आपके ख्याल में पीडीएम की अब हिकमत अमली क्या होगी? इत्तेहादी हुकूमत पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी संजीदा दिखाई दे रही है? देखिए दुआ, बेसिक सवाल ये है कि आप इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, इलेक्शन हो भी जाएंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो इख्तलाफात से आगे नफरत तक चीज़ चली गई हुई है। देख, हमारा हुआ फॉल्स स्टार्ट, वो जब होती है ना रेस, जब दौड़ लगाने लगते हैं खिलाड़ी, तो वो अगर उससे पहले कोई दौड़ पड़ता है ना तो फॉल्स स्टार्ट होता है, फिर उसको दोबारा वो कराते हैं। फॉल्स स्टार्ट कैसे हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन हुकूमतें चलाने के लिए नहीं हुआ करती, वो इलेक्शन कराने के लिए हुआ करती हैं। आपने एक प्राइम मिनिस्टर को उतारा, उसके बाद आपको इलेक्शन में जाना चाहिए था। उस वक्त तो मतलब आप नवाज शरीफ साहब को वापस ले आते उस स्टेज पे, वो कैंपेन करते आपकी,
आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आते हैं आपके लिए। इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी उसके बाद बढ़नी शुरू हुई। कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन तक जाते जाते जी। लेकिन स्टिल उसके बाद ज़ाहिर है क्योंकि जो इकॉनमी के हालात थे वो आपसे काबू आ ही नहीं सकते थे, वो जो आपने रिस्क ले लिया। हाँ, अगर तो आप अपने सिर्फ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आए थे तो फिर हैट्स ऑफ, वो तो आपने अचीव कर लिया, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि मुल्क का एहसास जितना ये पीडीएम वालों को उतना ही पीटीआई वालों को है। किसी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। अगर इमरान खान साहब से आपसे पूछें आप कि जी अच्छा 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल जाती है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इकोनॉमिक प्लान क्या है, वो जवाब नहीं होगा उनके पास। वो कहेंगे बस देखें हम आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये किसी के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। लोग इसहाक डार साहब का कहते हैं कि जी वो देखें वो तो बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे। मैंने कहा भाई वो हमारी पंजाबी में एक मिसाल है, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जब घर में दाने होते हैं ना तो फिर आराम से आप फिर आपको वो बड़े समझदार लोग लग रहे होते हैं। आपका पता उस वक्त चलता है जब घर में कुछ भी नहीं है, आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, तो फिर इकोनॉमी कहाँ से चलाएंगे। वो इसहाक डार को छोड़ के आप जितना मर्जी को बरतानिया से इंपोर्ट कर लें आप वजीर खजाना, तो बात सिंपल है। वो तो आप मजे में है, कोई संजीदा नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। बस ये है कि सियासत, ये कहते सारे ये है कि रियासत बचानी है, लेकिन यकीन करें सब सियासत बचा रहे हैं। जी आमिर साहब, बड़े अच्छे पॉइंट्स ब्रिगेडियर साहब ने और अयाज साहब ने उठाए, और उन्होंने कहा कि जी अब हमको बता दें कि इलेक्शन कब होने हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इलेक्शन के लिए होता है। भाई यहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी कामयाब ही नहीं हुआ था, कैसे कह दें कि इलेक्शन के लिए होता है। जो मकासद आपने बाद में बताए वो तो हासिल हो गए। वो था ना अल्ताफ हुसैन का एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो सलमान शरीफ आ गए सुलेमान साहब, और उन्होंने एक थप्पड़ इधर और एक थप्पड़ उधर, और बड़े जो बहुत सादा खामोशी थी नून लीग की तरफ से ना, वो जन्नाटेदार गुफ्तगू फरमाया करते थे फैसल साहब, उनका जवाब उस थप्पड़ की सूरत में उन्होंने इमरान खान साहब को लगाने के लिए दिया है कि मैं जितना एग्रेसिव होऊंगा तो मुझे वापसी में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप आ गए, आपने बयान दे दिया, सियासत होनी है, मतलब वो हो गया ना कि जो इमरान खान थप्पड़ मार रहे थे रोजाना की बुनियाद पे चोर डकैत, तो मुकाबले में उन्होंने एक ऐसा बच्चा खड़ा कर दिया कि इमरान खान साहब और इनकी पार्टी अब अगले 2-4 दिन सलमान शरीफ को ही जवाब देती रहेगी, क्योंकि आप सब पूरे इख्तियार के साथ ना उनको वापस ला सके, ना उनके केस का फैसला करा सके। तो ये जो छुपते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, जब चाहें आप जो चाहते थे खान साहब, सब्तैन खान भी गिरफ्तार हुआ, अलीम खान भी गिरफ्तार हुआ, मतलब किसी कोई बंदा मुफर नहीं हुआ। अब जो मर्जी कहें कि चेयरमैन नैब उनका बंदा था, चेयरमैन नैब की क्लैरिटी के साथ क्लियर पोजीशन है। जब आपको बशीर मेमन ने डीजीएफआईए सिटिंग डीजीएफआईए ने कहा कि शहजाद अकबर उसको डील करता है, तो तुम क्यों नहीं भाई मेमन साहब काम करते। और ये बातें उन्होंने रिटायरमेंट के बाद नहीं कही थी, इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में कही थी। तो ये चीजें क्लियर हैं। अब आप आ जाए इलेक्शन पे, इलेक्शन करा लें, अदम इस्तेकाम आए या ना आए, पॉपुलैरिटी का सबको पता चल जाएगा कौन किस खाते में खड़ा हुआ है। मेरा सवाल खड़ा होगा, असेंबली तोड़वाए ना, मतलब कोई नो ब्रिगेडियर साहब ये चूरन बेचना छोड़ दें इस मुल्क का, ये बहुत बिक लिया, ये 18 में भी बेच लिया, अब भी छोड़ दें। यहाँ पे वो जो आप ढूंढ रहे हैं ना आवाम को तारीख बताएं, तो शहबाज शरीफ ने कल भी बताई है कि हमने पॉलिटिकल अपना सारे का सारा बैलेंस जीरो किया इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते हुए। यहाँ पे आप सबको तकलीफ हो जाएगी कि कैसे बचा लिया। तो अब आप इस बात को छोड़ दें, अवाम की तारीख उन्होंने अक्टूबर 2023 दी है। आपके घर में जोर हो, हाथ में जोर हो, आप इलेक्शन कल करा लें, आप 23 में करा लें, वरना मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं 6-6 महीने की हम 2 एक्सटेंशन भी ठीक है आमिर साहब, सही है। तो यहाँ पे इस बात को छोड़ दें, इस मुल्क शुल्क की कहानी कोई भी नहीं है, सब अपने अपने कहानी में है। सही जी। फैसल, आपको लगता है अगर इंतखाबात सूबों में होते हैं तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? देखिए, जैसे अभी आपने ख्वाजा साद रफीक साहब की बात सुनाई, वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को जो है वो इलेक्शन की नहीं, मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो भाई कायम करें ना, किसने करना है? इन्होंने ही करना है ना, इन्हीं की हुकूमत है, करते कायम। क्यों नहीं हो रहा भाई? तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं, या बोलते हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। जैसे कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोग 2023 का इलेक्शन जीत के कौम की खिदमत करेंगे, तो भाई 2023 का इलेक्शन की क्यों करोगे? अभी आपकी हुकूमत है, अभी कौम की खिदमत कर लें। इतना 2023 के बाद करना है, तो 2023 तक आप क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी बता दें। इस दौरान क्यों नहीं कर लेते भाई कौम की खिदमत? ना इन्होंने कभी पहले किसी भी हुक्मरान ने ना पहले कौम की खिदमत की है,
ना अभी कोई करने को तैयार है ना बाद में कोई करेगा। जब आपका सियासतदान ये बात कहने लगे ना कि हमने ये काम करके अपना सियासी सरमाया, सियासी इन्वेस्टमेंट डुबो दी, तो फिर आप सबको ना इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। ये हमारे मुल्क का सियासतदान कह रहा है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है ये बात, या और कोई नहीं कह रहा। आपकी ये सियासत ही, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ये कौम आपकी इन्वेस्टमेंट ही ये सियासत है। बिल्कुल, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ये कौम होती, ये पाकिस्तान होता तो आप ये बात नहीं करते। आप बोलते हैं हमने अपना सरमाया खो दिया, सियासी सरमाया, हम पे एहसान किया आपने। ठीक, तो आपकी तो कारोबारी जंग है ना, मैं और आप क्यों पिस रहे हैं जंग के अंदर। बिल्कुल सही है। जी, अब तो जो मुस्लिम लीग नून है उसको ये वाज़ेह हो गया कि अब कोई ना कुछ असम्बलियों के जो देना है, क्या कहते हैं, असम्बली को तहलील करने की बात है, उधर कहीं भी नहीं जी। तो अब वो तहलील होने की बातें की जा रही थी, अब वो होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून की जानब से अपनी वो जो सरगर्मियां वो तेज़ कर दी गई हैं। क्या पता ये जनवरी के बाद नवाज शरीफ साहब के आने की वो भी डेट का भी अनाउंस कर दिया जाए। और ये जो है इसको बिल्कुल अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रिलीफ भी देने जा रही है पेट्रोल की मद में और दूसरी जो चीज़ों में। ज़ाहिर है पेट्रोल कम से कम 30 रुपए देना पेट्रोल में रिलीफ, क्योंकि मुझे वो शहबाज साहब का वो जुमला याद है जब 40 रुपए इन्होंने बढ़ाया था, तो क्या कि जितना सस्ता होगा उतना हम आवाम तक वो पहुंचाएंगे। 20% पेट्रोल कम करने के, क्योंकि जैसे ही आती है लाइन तो उसके बाद ना देखिएगा पेट्रोल सस्ता होना शुरू हुआ तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिजली भी सस्ती होगी, जाहिर है इसकी इनपुट आपकी जो कॉस्ट है वो कम होना शुरू होगी, तो जाहिर है उससे रिलीफ तो कुछ मिलेगा। अब ये गवर्नमेंट को लिए टाइम की जरूरत है, गवर्नमेंट टाइम मिलेगा तो फिर वो कर सकेगी, इसलिए असम्बलियां तोड़ने की जल्दी की जा रही है ताकि गवर्नमेंट खेल न सके। जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेक लेने का वक्त कम है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रखेंगे, मुल्क में जारी सियासी और मौशी बहरान के बायस पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को खौफनाक झटका लगा। रवां साल 7.5 लाख आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान छोड़ गए। हम सवाल ये रखेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना तशवीशनाक है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मौशी बहरान के बायस अफरादी क़ुव्वत को खौफनाक झटका लग गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये बताया गया है कि रवां बरस 7,65,000 से ज़्यादा आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद पाकिस्तान छोड़कर चले गए, जिनमें 92,000 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंप्यूटर माहिरीन और अकाउंटेंट्स और ज़रई माहिरीन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद पिछले साल से 300% से ज़्यादा है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल यह है कि बड़ी तादाद में आला तालीम याफ्ता और हुनरमंदों का जो इनखला है पाकिस्तान के लिए कितना तशवीशनाक है? जैसे लोग ही वैसे रहे, सवाल पूछ रही हैं और सारी चीज़ें सामने लेके आए। बात यह है कि 97 के दौर में ये जो कहके लगा रहे हैं उनके सब के लिए ज़रा 30 सेकंड में ही बयान करना है कि एहसन इकबाल ने 2010 का मंसूबा दिया और ब्रेन ड्रेन का पहली दफ़ा पब्लिकली ये लफ्ज़ यूज़ किया कि ये पाकिस्तान से हो रहा है, क्योंकि यहाँ माशी हालात नहीं है, इस्तेकाम नहीं, और जनरल मुशर्रफ 8 ठुमके 10 साल इस मुल्क का बेड़ागरक किया, डॉलरों के बदले पैसे लिए, किताबों में लिखा, तबाही की, और आज हम उस तालिबान, TTP और सबका खमियाजा भुगत रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम लाए, ड्रामे किए, और उनका कोई नाम नहीं लेता कि इस पाकिस्तान की तबाही कहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान की तबाही आपको सोचना पड़ेगा जब आप दुश्मन के लिए हर वक्त खड़े होते हैं। इंडिया ने NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का कॉन्सेप्ट शुरू से दिया, और हमने कभी देवबंदी बरेलवी, कभी इलाका, कभी सियासी जमात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बनाया। वो सबसे ज्यादा डॉलर भी कमा रहे हैं, इंडिया को भी खड़ा करते हैं। हमें अपने लोगों को मानना पड़ेगा, उनकी सलाहियतों के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। इसके अलावा ये बाकी सब चूरन है। फैसल साहब, ये बहुत सीधी सी बात है, जिस मुल्क में जहालत का कंट्रोल हो और जाहिल को जहल का इनाम दिया जाए, जिस मुल्क में चंद खानदानों की इजारादारी हो, जहाँ का सियासतदान जो है वो 8-8 लाख रुपए के जूते पहने, तो यही होगा। यहाँ अहले इल्म ने बाहर जाना है। अभी जो सूरत हाल है, ये आने वाले वक्तों में ये मुल्क सिर्फ जाहिलों का मुल्क रह जाएगा, जाहिलों का मुल्क। इस मुल्क में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं रुकेगा। जो इस वक्त के हालात है, क्यों रुकेगा पढ़ा लिखा आदमी? देखते जाए आने वाले वक्त में इस मुल्क में होगा क्या। सही। ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, बात यह है कि अगर मुल्क में इस्तेकाम हो
आपकी इकॉनमी चल रही हो, आपका बिजनेस चल रहा हो, इंडस्ट्री नहीं लग रही हो, एजुकेशन आईटी में यूनिवर्सिटीज बन गई हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आईटी की इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क को जो बेहतर मुआवजा कमा के दे सकती है और घर बैठे जॉब अपॉर्चुनिटी दे लाखों लोगों के लिए। इसलिए पहला काम है कि इन चीज़ों पे जोर दें और मेरे ख्याल में जवान उस वक्त जाना छोड़ेंगे जब उनको यहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ बनाते हुए नजर आ सके। सही जी, अयाज साहब। तो आज इस मुल्क की रूलिंग इलीट अपने कारोबार बाहर शिफ्ट करती है, वहाँ पे करती है, उसको एतमाद नहीं होता अपने मुल्क पे, वहाँ लोग क्यों रुकेंगे? ये सिर्फ वो लोग रुकेंगे इस मुल्क में जिनको मौका नहीं मिलेगा, वरना यकीन करें कि हर बंदे का ये दिल करता है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँ। इंशा जी उठो अब कूच करो। इलियास साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग अपने जो बिज़नेस करते हैं तो जाहिर उनके पास वो सर्विसेज देते हैं अपनी, जो तो जाहिर है जो पढ़े लिखे हैं ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है बिल्कुल, उनको इधर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, तो जाहिर है फ्यूचर ही नहीं नज़र आ रहा ना कुछ, उनको सिर्फ महंगाई, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, तो जाहिर है लोग इधर से निकल के बाहर के मुल्क में जाएंगे ताकि अपना मुस्तकबिल को महफूज करें। यही है हर वक्त डिफ़ॉल्ट की। सही है जी, इलियास साहब मेरे पास वक्त पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।